नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं और अपना अमूल्य समय हमको दे रहे हैं। देखिए, गिफ्ट के आदान प्रदान से तो हर व्यक्ति संतुष्ट होता ही है, पर समय एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी को वापस नहीं लौटा सकता, उसका आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो आप अपना प्रीशियस टाइम हमको देते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। आप इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी हमारे इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, अब मैं आज आपके सामने कन्या राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आई हूं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मासिक राशिफल हर महीने मैं लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होती हूँ, और अब तक मैंने आपको सिंह राशि तक का मासिक राशिफल प्रदान किया है। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर आई हूँ। सबसे पहले इन शॉर्ट हम बात करेंगे इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की। वैसे आप सभी व्रत और त्योहारों के बारे में जानते हैं, पर फिर भी मैं छोटी सी जानकारी व्रत और त्योहारों की लेकर हमेशा आपके लिए आती हूँ। तो व्रत त्योहारों के बारे में जानते हैं कि इस माह कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 4 नवंबर को गोपाष्टमी आ रही है। 8 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी है। देखिए, देव उठनी एकादशी तो सभी जानते हैं, परंतु देव उठनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्यों का शुभ समय स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप शादी, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश और किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 9 और 14 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है, और 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। तो ये इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की डिटेल थी, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अब मैं आपको बताऊंगी ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। देखिए, आपसे ये सोचते होंगे कि ये ग्रह गोचर की पोजीशन क्या है, हम इससे क्या जानेंगे। तो मैं आपको छोटा सा आइडिया देती हूँ कि इसी के आधार पर मैंने ये मासिक राशिफल आप सभी के लिए तैयार किया है। तो ग्रहों की पोजीशन पर ही आपका आने वाला माह डिपेंड करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले ग्रहों की पोजीशन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बृहस्पति ग्रह से, यानी गुरु ग्रह से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस माह रहने वाला है। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में 5 नवंबर को स्वग्रही होकर प्रवेश कर रहे हैं, यानी खुद की राशि में बैठ रहे हैं। और खुद की राशि में बैठना एक बहुत ही अच्छा और दुर्लभ संयोग है, और ये हर राशि पर अलग अलग इफेक्ट डाल रहा है। तो आपकी राशि में ये क्या इफेक्ट डालेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका वैसे मैं आपको राशि परिवर्तन का वीडियो भी आने वाले समय में प्रोवाइड करूंगी, आप उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये गुरु ग्रह 29 मार्च 2020 तक अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर रहने वाले हैं। इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनके राशि परिवर्तन की वजह से आपकी राशि पर क्या इफेक्ट होने वाला है। 7 नवंबर को बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, और पश्चिमगामी होकर अपनी एक राशि पीछे यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 17 नवंबर को सूर्य ग्रह, जो कि तुला राशि में विराजमान है। देखिए, ग्रहों का कैसा उलटफेर है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो ग्रहों की गणना ऐसी ही होती है, और ग्रहों की गति के पीछे ही हमारा आने वाला माह, आने वाला भविष्य डिपेंड होता है। तो मैं कहा थी सूर्य ग्रह पर। सूर्य ग्रह 17 नवंबर को, जो कि अभी वर्तमान में तुला राशि में है, और 17 नवंबर को वे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 21 नवंबर को शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में वे वृश्चिक राशि में विराजमान है, और 21 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु ग्रह धनु राशि में जाने वाले हैं, शुक्र ग्रह धनु राशि में जाने वाले हैं, और आपको बता दूं शनि और केतु, जो कि इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहने वाले हैं, और राहु मिथुन राशि में वर्तमान में विराजित है,
और इस नवंबर माह में वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये राशियों का कुछ, ग्रहों का कुछ राशि परिवर्तन था जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसा रहने वाला है नवंबर माह में। अब मैं इसी के आधार पर आपको नवंबर माह का मासिक राशिफल प्रदान करूंगी, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये नवंबर माह कैसा रहेगा, इस मासिक राशिफल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से देखूं तो आपके लग्न भाव का मालिक आपसे एक घर आगे है, यानी आपकी पर्सनैलिटी नवंबर महीने में निखरने वाली है। रिश्तों में आपको कुछ उतार चढ़ाव का तो सामना करना पड़ेगा, पर ओवरऑल आपके रिश्ते आपको सपोर्ट करते हुए नवंबर माह में नजर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से आप अपने समाज में एक बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा की पोजीशन पे पहुंचेंगे। आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, आप फेमस हो जाएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपको मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में नवंबर माह में उभरने वाले हैं। वहीं पराक्रम भाव में सूर्य का 17 नवंबर के बाद जाकर बैठना आपके भाई बहनों के साथ महीने के एंड में कुछ खटपट रहेगी। माता के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया नवंबर माह में रहने वाले हैं। गुरु का स्वग्रही होकर सुख स्थान में बैठना आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी, परंतु पिता से आपके संबंधों में कुछ खटास इस महीने में देख रही हूं, क्योंकि आपके कर्म भाव यानी पिता के भाव में राहु का जाकर बैठना आपको कुछ मतभेदों से रूबरू करवाएगा। यानी पिता कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं, यानी आपके फादर के साथ में मनमुटाव वाली स्थिति आपकी रहेगी। उनके विचार कुछ और होंगे, आप कुछ और करना चाहते हैं, इस वजह से कुछ खींचतान वाली स्थिति नवंबर माह में बनी रहेगी, परंतु बहुत ज्यादा वो स्थिति नहीं लंबी चलने वाली है। आपके पिता की बातों को आप सुने और कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी तरह की बड़ी समस्या आपकी पारिवारिक लाइफ में मैं नहीं देख रही हूँ। फैमिली लाइफ का डिस्टर्ब होना अपने आप को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इस नवंबर माह आपकी किसी भी तरह की फैमिली लाइफ को आप डिस्टर्ब न करें। इसलिए अपने वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इन दो चीजों का यदि आपने ध्यान रख लिया तो ये पूरा माह आपकी पारिवारिक दृष्टि से बेस्ट जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर का ये जो रिश्ता होता है और जो हमारे लव रिलेशनशिप का रिश्ता होता है, वो हमारे से सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता होता है, सबसे ज्यादा हम उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें हमको क्यूरियोसिटी होती है कि नवंबर माह में वो रिश्ता कैसा रहने वाला है। तो वो रिश्ता निश्चिंत हो जाइए, बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि गुरु का स्वग्रही होकर बैठना और आपके दाम्पत्य भाव का मालिक भी गुरु ही है और दोनों केंद्र भाव में बैठे हैं। इसलिए ये टाइम, नवंबर माह का जो टाइम है, आपके लिए बेस्ट जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग में बनेंगे। लव रिलेशनशिप में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। यदि आपके मन में किसी को प्रपोज करने की ठानी हुई है और आपके मन में है कि मैं उसे प्रपोज करूं या ना करूं, तो बेझिझक नवंबर माह में, इस माह में आप उसे प्रपोज अपने पार्टनर को कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और आपके साथ आगे कदम से कदम बढ़ाकर चलेगा। जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सगाई जैसी वार्ता मेरी कंप्लीट हो जाए, और सगाई तो हो जाए एटलीस्ट मेरी, तो आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। आप किसी के साथ एंगेज होते हुए नवंबर माह में दिखाई देंगे। ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है आपके लिए लाइफ पार्टनर चूज करने का। तो अपने लिए झटपट से नवंबर माह में कोई भी अच्छा जीवन साथी का चुनाव कीजिए। वो लाइफ पार्टनर आपके लिए बेस्ट साबित होगा और आपकी लाइफ को
अच्छे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएगा। तो लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के मामले में तो ये नवंबर माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अब हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये माह कुछ डावाडोल रहने वाला है। डावाडोल कैसे रहेगा? कर्म भाव का मालिक है बुध, वो तो द्वितीय भाव में बैठा है और बाद में वो द्वितीय भाव में ही, मतलब पहले तो वो तृतीय भाव में बैठा है और बाद में वो द्वितीय भाव में जाने वाला है, तो वो पोजीशन तो ठीक है, बट कर्म भाव में थोड़ा राहु बैठा है। यानी आपके काम तो होंगे परंतु काम में कुछ अड़चने आती जाएगी, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति आती जाएगी। कई बार आपको ऑप्शन इतने मिलेंगे अपने काम में कि आपको लगेगा मैं ये करूं कि ये करूं, ये चूज करूं कि वो चूज करूं, इस वे में जाऊं या दूसरे वे में चला जाऊं। ऐसी स्थिति आपको नवंबर माह में झेलनी पड़ेगी। परंतु यदि आपने अपने मनोबल को नहीं गिराया, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने मनोबल के साथ आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आप अपनी सब रुकावटों को पार कर जाएंगे। कंफ्यूजन जैसी स्थिति को भी आप खत्म करते हुए नजर आएंगे। वहीं नौकरी में कुछ स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। अब आपके नौकरी में आप यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हो सकता है इस बार नवंबर माह में आप जॉब भी चेंज कर लें। इसीलिए सोच समझकर अपने कर्म भाव में आगे बढ़िएगा, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। नौकरी और जॉब में सोच समझकर आप डिसीजन लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप अपने जीवन में अच्छी उपलब्धियों को इस महीने हासिल करेंगे। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये माह बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है। आपको हर समय हर जगह नवंबर माह में सक्सेस मिलेगी। आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करेंगे और अध्यापक गण, प्रिंसिपल, स्कूल या कॉलेज में आप अच्छा नाम करते हुए देखे जाएंगे। तो करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, यानी फाइनेंशियल कंडीशन की। फाइनेंशियल कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो पूरे महीने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएट होती रहेगी, क्योंकि आपके लाभ भाव का जो मालिक है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा कहीं पर भी 1-2-2.5 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है। इसीलिए ये पोजीशन पूरे माह बदलती रहेगी और पूरे माह आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, बट ओवरऑल लाभ की स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। सामान्य गति से आपको लाभ मिलता रहेगा। कर्म भाव में आप आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कभी आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा, कभी आप वापस से अपफॉल में आएंगे। यानी आपके लिए लाभ की स्थिति फ्लक्चुएट इस महीने में देख रही हूं। लाभ भाव के लिए आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बड़ा निवेश ना करें, बड़ा निवेश करने से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए छोटे छोटे निवेश, यदि आपको कोई अपने व्यापार में निवेश करने भी है तो छोटे छोटे निवेश करें, बड़े निवेश से बचें और अपने लाभ को और अधिक बेहतर करते हुए दिखाई आप देंगे। यदि आपके प्रयास रहे तो आपके खर्चों पर कंट्रोल रहा तो लाभ की स्थिति जल्द ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु ठीक ठाक जाएगा। आपके रोग भाव का मालिक अपने ही घर को देख रहा है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। छोटी मोटी कुछ जुकाम, खांसी, बीपी, शुगर अब फ्लक्चुएट जरूर होगा आपका, परंतु यदि आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस दिखाई, लापरवाही नहीं की, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ा, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ा, तो बहुत बड़ी तकलीफ इस महीने आपके स्वास्थ्य में नहीं आएगी और आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको इस महीने हो सकती है। इसीलिए अपने खान पान पर कंट्रोल रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही आप खाएं। हो सके अगर आप व्रत उपवास कर सकते हैं तो आप कोई एक व्रत महीने में पकड़िए, वीकली आप कोई एक व्रत कीजिए, जिससे आपके पेट का मामला बैलेंस रहेगा, डाइट बैलेंस रहेगी और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ओवरऑल ये महीना अच्छा जाने वाला है, पर पिता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। महीने के एंड में पिता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है,
कुछ डिप्रेशन, कुछ मेंटल टेंशन, कुछ मेंटल एबिलिटी, कुछ मस्तिष्क से लेकर विकार उनको उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए उनके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, लगातार उनका मेडिकल चेकअप कराएं और यदि उनको कुछ भी प्रॉब्लम, आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे कि उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना बढ़िया। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये नवंबर माह अच्छा जाने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये मासिक राशिफल था ये तो मैंने आपको भी दे दिया। अब हम ऐसे क्या उपाय करें कि आपका आगामी महीना अच्छा जाए, रोगों से आपको मुक्ति मिले, खासकर आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको कैसे अवेयरनेस रखनी है। तो परत की एक गुटिका आती है, एक गोली आती है जो मेडिकेटेड बनती है। इस नवंबर माह में यदि आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति, या पिता ही नहीं, आपके कोई पारिवारिक सदस्य या आप खुद हेल्थ डिजीज से गुजर रहे हैं, यदि कोई बड़ी समस्या आपको है, आप उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस परत की गोली को जरूर अपने पिता के हाथ में कहीं पर भी बांध दें, राइट हैंड में, या फिर हाथ में बांधें, या फिर यहाँ पर आर्म्स में आप इसको बांध सकते हैं, शोल्डर्स पे। उसे आप अपने पिता के शोल्डर्स पे बांध दें। और अगर वो ये नहीं चाहते कि वो हाथ में या शोल्डर पे बांधे, तो उनके तकिए के नीचे उस गोली को जरूर रख दें। ये गोली इतना बड़ा कमाल करेगी और बहुत जल्दी आपके पिता में आपको चेंजेस नजर आएंगे, उनको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा उपाय है जो आपको नवंबर माह में जरूर करके देखना चाहिए। और पिता ही नहीं, जैसे माता हुए, भाई बहन हुए, आपकी पत्नी हुई, आपकी संतान हुई, आप खुद हुए, किसी का भी स्वास्थ्य यदि नवंबर माह में डगमगाता है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और यदि पहले से कोई रोगग्रस्त है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप एक बार इस उपाय को अपनाइए, फिर आप देखिए कि कितनी जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, आपके परिवार से रोगों का सफाया होता है और जल्दी ही आपके घर में फिर से सभी हष्ट पुष्ट और खुश नजर आते हैं। तो जो मैं मूल मंत्र हमेशा बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, इसको अपने जीवन में जरूर उतारिए। केवल ये मंत्र नहीं है, इसे आपको अपनी लाइफ में भी उतारना है। यदि आप इसको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो देखिए आपकी लाइफ कितनी सरल और सहज और अच्छी आपको लगने लगती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।